जी, आपका नाम क्या है? शरीफ बेग। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो ये फैसला कहाँ तक सही है सरकार का? हम ये मानते हैं कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। जी इससे आम जनता को बहुत नुकसान है। जी। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस ओर? अब सरकार तो ये कदम उठा रही है कि उन्हें वोट चाहिए तो आ जाओ, जी बाकी उन्हें आम जनता से तो कोई मतलब है नहीं है, मरो जी। कुछ भी करो, किसी के घर में खाने को है नहीं है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब इससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही बहुत है? ज़्यादा परेशान है, हर दुकानदार परेशान है। ये समझ लो कि उनको खाने के लाले पड़े। तो सरकार को क्या व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे कि मतलब आम जनता को लाभ मिले और जो है? स्कीमें हैं, उनको जो है व्यवस्था कराई है, सरकार के हाथ में है सब कुछ। जी। उनके हाथ में है, पूरी व्यवस्थाएं भी करा सकते हैं अगर करे तो, मगर करेगा कोई नहीं। ऐसा आप लोगों को लगता है कि हाँ। सरकार मतलब कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल। नाम क्या है? राज मोहम्मद साहब, कहाँ के रहने वाले हो? मैं अंगली के। अच्छा, अब ये बताइए, सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन का फैसला लिया है, इससे कितना फायदा है और कितना नुकसान है आम जनता को? फायदा क्या है साहब? फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही है। दुकानें कल की बंद हुई हैं, जी तो अभी सामान लेने जाते हैं, दुकानें बंद हैं। जी अब परसों कमा के लाए गाड़ी पे, तो कहाँ खाएंगे? जी। आप क्या काम करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं, अच्छा, ड्राइवरी करते हैं, तो काम धंधा आपका बंद है अभी? बंद है बिल्कुल, ये बेटे था। अच्छा, तो आप जैसे दुकानों पे जाते हो तो सामान का रेट अभी वही चल रहा है, कुछ बड़ा है? बढ़ के मिल रहा है सामान, जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, सामान आ ही नहीं आ पा रहा है, तो वो लोग दे ही नहीं रहे सामान। अच्छा, सामान का रेट बढ़ के मिल रहा है आप? बिल्कुल मिल रहा है। तो जैसे कि कोई सामान ऐसा एक आध सामान का नाम याद हो? चने की दाल ही देख लो आप, जी 70 की बता रहे हैं। जी। कहाँ 60 की दाल मिल रही थी इससे पहले जी जी है। मीठा तेल मिल रहा था 130 का, जी अब 150 का मिल रहा है। जी जी। अजी महंगाई नहीं है तो क्या है? मतलब सरकार को इस ओर अच्छे कदम उठाने चाहिए अच्छे जिससे कदम कि उठाने चाहिए। तो सरकार तो ये सोच रही है, महंगाई तोड़ रही है ना उसको। जी। कमाई है 70 पे और खर्चा हो रहा है 140, तो 70 कहाँ से ला के देंगे हम? तो सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि मतलब आम जनता भी खुश रहे? धंधे पानी कम से कम इतना आदमी को चलाना चालू कर दे तो वो बेटे नहीं। लॉकडाउन तो लग रहा है, मान रहे हैं, लॉकडाउन हिसाब से लगे जरा तो चल पाए। जी जी। अब ये पूरी दुकानें ही बंद कर दी हैं, तो आदमी सामान क्या लेके आएगा? जी साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। कहाँ के रहने वाले हो आप? बाबा की बावली। अच्छा, आप ये बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है लॉकडाउन का, तो इससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है? नुकसान है जी, कैसे? हर चीज़ महंगी मिल रही है। जी जैसे राजश्री है, जी। 20 की मिल रही थी, अब 20 की मिलने लगी। कितने की मिल रही है? 20 रुपए की। 30 रुपए की? दोनों में अच्छा क्या फर्क पड़ गया? जी जी क्या जी चीज़ बढ़ गई? जी। और सामान? सभी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तेल महंगा मिल रहा है, दाल महंगी मिल रही है, सब्जी महंगी हो गई। अच्छा। आज 10 रुपए किलो था, आज 20 मिलने लगा। तो इसकी शिकायतें आप किसी से करते हो कि नहीं है? कोई सुनता ही नहीं है, किससे करें? अच्छा, आप ये बताओ, जिस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो इससे कितना फायदा है और कितना नुकसान है आम जनता को? पूरा नुकसान ही है। हम लोग काम नहीं कर पा रहे, जी जी। घर में खाने नहीं है, और क्या समस्या पैदा होती है? हर चीज़ महंगी मिल रही है। जब महंगी मिल रही है, हाँ, जैसे कि क्या क्या सामान? राजश्री गुड़का ये तो आम बात है कि इसका भी महंगा है। 30 रुपया की आ रही क्या चीज़? राजश्री, अच्छा, राजश्री 30 रुपए की मिल रही है, 20 वाली। 20 वाली? हाँ, अच्छा, और सामान? दाल तेल सभी महंगा है। सभी महंगा हो गया है, हाँ। तो इससे समस्या होती है आप लोग को। जब कमाई नहीं तो पा रहे, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस ओर कि इस महंगाई को पे पाबंदी लगा सके और आम जनता खुश हो सके? गरीबों की परेशानी। अच्छा, आप ये बताएं साहब, जिस प्रकार लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन में क्या महंगाई बढ़ी है, घटी है? नहीं, गुटखाखोरी चल रही है बाजार में। जी। हर दुकान वाले 20 की राजश्री केवल 40 में बेच रहा है, कोई 30 में बेच रहा है। जी जी सरकार बिल्कुल कदम नहीं उठा रही, जी ना यहाँ का प्रशासन बिल्कुल कदम उठा रही। जी। गुटखाखोरी बहुत ज्यादा चल रही है। मतलब 20 लाखों वाली- करोड़ों रुपया कमा रहे। 20 वाली 30 में मिल रही है, 30 में मिल रही है, 40 में मिल रही है। अभी 2 दिन बाद कहो 80 की हो जाए। तो क्या ये सभी दुकान पे मिल रही है या सभी कुछ? दुकान पे गुटखाखोरी, एक ठेकेदार है, 2 ठेकेदार है, पूरा गोदाम भरे हुए हैं जी जी जी। और पूरी गुटखाखोरी चल रही है। मतलब आपका कहना ये है कि गुटखाखोरी चल रही है, लेकिन शासन के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जी। नंबर 2 के काम में तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे चंदेरी के बाजारों में कोरोना कर्फ्यू में फिर शुरू हुआ काला बाजारी का खेल। प्रशासनिक अधिकारी क्यों है खामोश और क्यों नहीं होती काला बाजारी करने वालों पर कार्रवाई?
चंदेरी में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राशन माफिया शहर की भोली भाली जनता को खुलेआम लूटने का काम कर रहे हैं और जहां एक तरफ शहर के अधिकांश लोग लूटने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, जिसके कारण इन दुकानदारों का मनोबल और भी बढ़ रहा है और खुलेआम शहर की जनता को कोरोना कर्फ्यू में लूटा जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि जवाबदार अधिकारियों के संरक्षण में ही दुकानदार शहर की भोली भाली जनता को खुलेआम लूटने का काम करा रहे हैं। शायद इसलिए प्रशासनिक अधिकारी मौन हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काला बाजारी की पूरी जानकारी इन जवाबदार अधिकारियों के पास भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जांच समिति बनाकर दुकानों का सर्वे करवाया जा रहा है, ना ही काला बाजारी करने वाले दुकानदारों पर कोई उचित कार्रवाई की जाती है, चाहे पुलिस विभाग हो या तहसील के कर्मचारी या फिर नगर पालिका कर्मचारी। सभी दुकानदारों से महंगा राशन, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी खरीद रहे हैं और उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों को सबूत चाहिए कि कौन कालाबाजारी कर रहा है। अगर जवाबदार अधिकारियों द्वारा जांच समिति बनाकर दुकानों का सर्वे करवाया जाए तो शायद चंदेरी में एक भी दुकान ऐसी नहीं मिलेगी जो कोरोना कर्फ्यू में राशन, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जैसी सामग्री महंगी नहीं बेच रहा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को जनहित में इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि शहर की भोली भाली जनता को इन राशन माफियाओं से खुलेआम लूटने से बचाया जा सके। जब इस संबंध में भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सेंगर से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। सेंगर जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जी धन्यवाद महावीर जी। सेंगर जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू में आम जनता मीडिया को बार बार शिकायत कर रही है कि कोरोना कर्फ्यू में दुकानदारों ने महंगाई बढ़ा दी है और कालाबाजारी कर रही है, जैसे कि राशन पर महंगाई, दाल है आज महंगी है, तेल है महंगा है, आपका सिगरेट, गुटखा जैसी आइटम महंगी है, इसका क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, अगर आपके पास तक खबरें आ रही हैं जी जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के पास ये खबर पहुंच रही होंगी और इनके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा जो पिछले लॉकडाउन के लिए जो मीटिंग ली गई थी उसमें ऐसे लोगों पर जो लोग कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात, सख्ती से निपटने की बात भी की गई है। लेकिन पहले भी ऐसा नहीं देखा गया और इस बार भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी गई, जबकि अधिकारियों को पता है और मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी भी दी गई है। आपकी बात मेरे पास आई थी इस तरह की बातें, मगर मैं कुछ खास तौर पर राशन की कालाबाजारी की बात नहीं आ रही है। जहां तक मेरे पास बात आई है तो गुटखा ब्लैक में बिक रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों पे देखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन चीजों, तो ये चीजें तो वैसे भी आवश्यकता की वस्तुओं में नहीं आती है और अगर लोगों को इससे तो दूर ही रहना चाहिए। वैसे तो कालाबाजारी अगर वो कर रहे हैं तो वो भी गलत है, वैसे मैं मानता हूँ, मगर जहाँ तक जनता का सुझाव है तो जनता को भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो इसमें क्या शासन की ओर से कोई जांच समिति टाइप की बना के और दुकानों को सर्वे नहीं करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए और इसलिए मैं अपने माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात प्रशासन के पास रखना चाहता हूँ, जब तक सामने रखना चाहता हूँ। इस संबंध में प्रशासन के पास सलाह के तहसील स्तर पर समितियां गठित की जाएं, जिसमें जनप्रतिनिधि हों, व्यापारी हों, कुछ उस तरह से एक समिति बनाई जाए जो इन सब चीज़ों पर नजर रखे, क्योंकि पता नहीं है लॉकडाउन कितने समय तक चल सकता है। जी, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है सेंगर जी कि आम जनता मतलब बोलती है लेकिन मीडिया के सामने आने से भी डरती है। अधिकांश लोग, उन्हें कहना है यार हमारा आपसे विवाद हो जाएगा और शासकीय अधिकारियों द्वारा उनको कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इससे पब्लिक तो डरती है, शहर की जनता डरती है और अधिकारी पर अगर शिकायत की भी जाती है तो वो सुनवाई नहीं करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय पर आप कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्रवाई, अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है, कोई बात है, कोई अधिकारी, तो अपन बात कर सकते हैं। ऐसे कहने से मैं नहीं मानता कि कोई बात को अपन झूठ माने। तो सर, जैसे कि नगर पालिका है, उनके भी कर्मचारी हैं, आपके तहसील के भी कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग उसके भी कर्मचारी हैं। अधिकांश लोग पान, गुटखा, सिगरेट का सेवन भी करते हैं और उनको खुद पता है कि ये मार्केट में आज महंगा है, इसकी कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। तो इससे अधिक क्या सबूत क्या चाहिए प्रशासन को?
अब ये बात तो आप कह रहे हैं, आपके पास किसी ने कहा होगा। मेरे पास तो अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि पुलिस प्रशासन या नगर पालिका के कर्मचारी अगर आपके पास आती है ऐसी खबर तो उसकी क्या कार्रवाई करवाई? बिल्कुल ऊपर तक कलेक्टर महोदय से और हमारे ऊपर जितने जिलाध्यक्ष जी हैं, सांसद जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, कोरोना के लिए प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री जी, मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह की कोई शिकायतें हमारी चंदेरी में। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि आम जनता को अगर इस प्रकार की शिकायत आती है, गुटखा सिगरेट बड़ी महंगी बिक रही है, तो आप उसका निराकरण करवाएंगे? मैं उस चीज के लिए कहना चाहता हूँ, राशन से संबंधित जी जरूरत की वस्तुएं हैं जो हमारे यहाँ खाद्य वस्तुएं हैं, उससे अगर रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, बिल्कुल 9479335544। आप इस नंबर पर मुझे बता सकते हैं कि कौन सा दुकानदार कौन सी वस्तु कितनी महंगी बेच रहा है, इसका शिकायत आप मुझसे कर सकते हैं। सेंगरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद बहुत बहुत।